अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। जैसा कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह लेकर आता रहता हूँ, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से और प्रोडक्ट के जो है ना वो मोड ऑफ़ एक्शन और कैसे एक्ट करती है बॉडी के अंदर, उनसे भी एसोसिएटेड होती हैं। तो आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इसी जो पोर्टफोलियो के मुताबिक, जो कि एक प्रोडक्ट के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और आपसे, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में है। जैसा कि एक बड़ी कॉमन सी आजकल आप लोगों को न्यूज़ में भी सुनने में मिलता है काफ़ी सारी चीज़ों में कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, हम इसको एज आ लेम लैंग्वेज के अंदर फैटी लिवर सिर्फ कंक्लूड करती हैं। एडिपोज टिश्यूज़ जब एकमुलेट हो जाती हैं, फैटी लिवर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ ALT, AST, गामा GT तीनों डिस्टर्ब हो जाती हैं, ALT के लेवल रेज़ हो जाती हैं और इसकी काफ़ी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। नॉन अल्कोहलिक इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जो लोग और जिन कंट्रीज़ के अंदर अल्कोहल यूज़ की जाती है उनके अंदर वैसे ही लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे ये वो फैटी लिवर है जो कि बेसिकली कुछ डाइट के मिसयूज़ की वजह से या कुछ ऐसी हेल्दी और फिज़िकल एक्टिविटी हैं जो कि हम नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये कंडीशन जो है डेवलप होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो ये है क्या, तो मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड कर दिया कि बेसिकली एक जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है ना, ये एक्युमुलेशन ऑफ फैट है जो कि लिवर के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज़ होते हैं या जिन लोगों को जो है ना ओवरवेट हो जाती हैं, और उसकी रीज़न भी एक यही होती है कि एक्युमुलेशन ऑफ फैट हो जाती है ऐसे लोगों के अंदर। अगर हम देखें तो अर्ली स्टेज तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और ना इतना ज़्यादा उससे लॉस होता है, लेकिन अगर इसको राइट एंड टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो सकती हैं जो कि लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर की तरफ भी लेकर जाती हैं। तो अगर मैं थोड़ा-सा स्टेजेस की बात करूं, जैसे स्टार्ट में तो लिवर की डिफरेंट स्टेजेस हैं। हेल्दी लिवर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि देख रहे हैं आप। उसके बाद जो NAFLD है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, उसमें लिवर का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और लिवर के कुछ जो लोब्स हैं बेसिकली वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर इसको राइट एंड टाइम ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सिबल है, आप NAFLD से वापस हेल्दी लिवर की तरफ जा सकते हैं। अगर ना कंट्रोल किया जाए तो नैश के अंदर चला जाता है। बेसिकली नैश है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। तो इसके अंदर भी ये भी रिवर्सिबल, अगर इसको भी राइट एंड टाइम पे कंट्रोल किया जाए और प्रिकॉशनरी मेजर ली जाएँ किसी भी हवाले से, तो ये भी कंट्रोल हो जाता है। और जो लास्ट है वो लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस बिल्कुल जो लिवर के लोब्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। लिवर के अंदर की जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत है, खा वो बाइल है, खा वो एल्ब्यूमिन है या और जितने भी हैं, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर जो है ना वो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रह जाती है सर्वाइवल के लिए। कुछ अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रेवलेंस क्या है, तो प्रेवलेंस ये देखा गया है कि जो यहाँ पे ग्लोबली जो है वो तकरीबन 25% जो है ना वो प्रेवलेंस है मिडल ईस्ट में और साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर 72% तक प्रेवलेंस है। लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान के कुछ और एक स्टडी देखें तो प्रेवलेंस जिनमें बेसिकली डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनमें 51.4% तक भी है। तो अगर एज अ होल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 51 से 72% है, बहुत बड़ी रेशो है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये भी एक एपिडेमिक की तरह आगे जो है ना वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर, अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे ये देखा गया है कि तमाम ऐसे लोग जिनके अंदर ओबेसिटी या उनको कोई ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से, या टाइप 2 डायबिटीज़ है या कुछ हाइपरटेंशन की ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से कुछ लिवर को ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाते हैं ऐसे लोगों के अंदर। तो ये एक बड़ा एक सीरियस सी कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर जो है ना वो अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ तो ये उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, जहाँ पे मैं अभी लाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन सारी सस्पेंशन फॉर्म में और जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनका कोई नॉन मोड ऑफ एक्शन या कैसे एक्ट करती हैं और बॉडी के अंदर कैसे बिहेव करती हैं कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो कि फार्मिवो के प्लेटफॉर्म से है, रिवॉलिक के नाम से, जो कि जापानीज़ एप्रीकॉट का एक्सट्रैक्ट है जो कि प्रूनस म्यूम है
और इसके साथ कोलिन जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और देखा जाए तो इसके जो दो यूजेस है वो एक हेपेटोप्रोटेक्टिव है डिफरेंट किस्म की वैरायटी ऑफ लिवर डिसऑर्डर के अंदर, और सेकंड NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के अंदर है। लेकिन कुछ नई स्टडीज़ और कुछ नई चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि ये बताती हैं कि जो प्रूनस म्यूम है जो कि जापानीज़ एप्रीकॉट का एक्सट्रैक्ट है, या चाइनीज़ प्लम भी जिसे कहते हैं, ये दोनों के जो इफ़ेक्ट है वो और भी काफ़ी सारी जो है ना वो डिज़ीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बेसिकली बड़े सिंपल सा काम करती है। जो ओलियानिक और अर्सोलिक एसिड है, जो दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है प्रूनस म्यूम के अंदर, तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन को बेसिकली रिड्यूस करती है, और जो लेवल है मेलोनडिएल्डिहाइड के वो हेपेटिक टिश्यू के अंदर इंक्रीज़ करती है GSH, जो ग्लूटाथायोन सिंथेसिस है। तो इस सेम टाइम के ऊपर जो एंजाइमेटिक एक्शन है, जो AST है एस्पारेट अमाइनो ट्रांसफरेज, और ALT है एलानिन ट्रांजामिनेज, ये दोनों जो है ये बेसिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो ट्राइटरपेनिक एसिड है, जिनको हम कहते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव है अगेंस्ट एक्यूट और क्रॉनिक लिवर इंजरी के दरमियान। और इसकी इंडिकेशन अगर देखें तो मैंने हेपेटोप्रोटेक्टिव पहले बताया, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेटिव है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि बेसिकली ट्यूमर की जो फॉर्मेशन होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर, उसको भी ये जो है रिड्यूस करती है, ट्यूमर के साइज़ को भी। और साथ में स्किन वाइटनिंग इफ़ेक्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये बेसिकली रीज़न ये है कि इनहिबिट करती है मेलानिन प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से स्किन वाइटनिंग इसका जो एक रोल है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त इसी प्रोडक्ट के हवाले से सामने आया है। तो अगर मैं इसके देखा जाऊँ तो जो बेनिफिशियल है इसकी, ये दो एक ही स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल है। 150 मिलीग्राम इसके अंदर प्रूनस म्यूम है, और ये जो है 47% तक देखा गया है कि जो ALT उसको रिड्यूस करती है, 7% तक जो है वो AST को रिड्यूस करती है, और 11% तक गामा GT को रिड्यूस करती है। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट LDL और HDL के ऊपर भी है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली बेस लाइन से ये उसको इंक्रीज़ करती है 13% तक, और LDL HDL की जो रेशो है उसको 12% तक डिक्रीज़ करती है, और साथ में ट्राइग्लिसराइड को भी 8% तक डिक्रीज़ करती है। तो ये कुछ ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कि इसके इफ़ेक्टिव होने का प्रूफ देते हैं रिवॉलिक का। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो हेल्दी डाइट है, आपको पता है, जो कि बेसिकली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाता है। हेल्दी वेट है, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करें, वेट अपना नॉर्मल रखें, BMI अपनी कैलकुलेट करते रहें ताकि वेट ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अपने आप को नॉर्मली इस लेवल पर रखेंगे कि आपका ALT हाई ना हो और लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे। तो बेसिकली ये कुछ एक नई प्रोडक्ट के बारे में था, जो कि इस वक्त जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट समझी जा रही है, और अगर इसको सीरियस ना लिया गया तो ये एक एपिडेमिक की सूरत में भी आगे की तरफ आ सकती है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर आगे इसको पास ऑन करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।